देव हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया के माध्यम से मैं आप लोग को शिव पुराण कथा सुना रही हूँ। कल की वीडियो का ही अगला भाग वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महाप्राज्ञ तुम पर स्नेह होने के कारण लोकाग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। को चाहिए कि वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थ के ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के पारंगत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्यों की शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक दंड प्रणाम कर आदि के द्वारा उन्हें यथपूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरु की आज्ञा ले वह 12 दिनों तक केवल दूध पीकर तदंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तथा दशमी को प्रातःकाल विधिवत स्नान कर शुद्धचित हुआ विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नांदी श्राद्ध करे। नांदी श्राद्ध में विश्व देवों की संज्ञा सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नांदी मुख देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें महर्षि देवर्षि तथा राजर्षि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर ही नांदी मुख देवता हैं। पांचवें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह तथा जरायुज आदि चतुर्विध प्राणी समुदाय नांदी मुख माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह और प्रपितामह ये 3 नांदी मुख देवता हैं। 7वें मातृ श्राद्ध में माता, पितामही और प्रपितामही इन तीनों को नांदी मुख देवता बताया गया है। तथा 8वें आत्म श्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह और प्रपितामह ये 4 नांदी मुख देवता कहे गए हैं। माता महात्मक श्रद्धा में माता में प्रपितामह और द्वंद्व प्रमातामह ये 3 नांदी मुख देवता सपत्नीक बताए गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हो उनको आमंत्रित करें और उन्हें और स्वयं यत्न पूर्वक आचमन करके पवित्र हो उन ब्राह्मणों के पैर धोए। उस समय इस प्रकार कहें, जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति में कारण आई हुई आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु यानी कि अग्नि रूप तथा अपार संसार सागर से पार लगाने वाले के लिए सेतु के समान है। वे ब्राह्मणों की 4 धूलियां मुझे पवित्र करे। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य अभीष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करें। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख हो बैठकर भगवान शंकर के युगल चरणा बिंदु का चिंतन करते हुए दृढ़ता पूर्वक आसन ग्रहण करें। हाथ में पवित्री ले शुद्ध नूतन यज्ञ पवित्र धारण कर 3 बार प्राणायाम करें। तदंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करें, मेरे संन्यास का अंग जो पहले विश्व देव का पूजन करें, विश्व देव का पूजन, फिर देवादि अष्टविधि श्राद्ध एवं अंत में माता में श्राद्ध है, उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पाणव की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसे संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करें। तत्पश्चात आचमन करके खड़ा हो वर्ण क्रम का आरंभ करें। अपने हाथ में पवित्री धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहें, विश्व देवार्थ भवन्तो व्रणे भवदयाम नांदी श्राद्धे क्षणा प्रसादनीय, अर्थात हम विश्वदेव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वरण करते हैं। आप दोनों नांदी श्राद्ध में अपना
अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहें। सर्वत्र ब्राह्मण वर्ण की विधि का यही कर्म है। इस प्रकार वर्ण का कार्य पूरा करके इस 10 मंडलों का निर्माण करें। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडलों का अक्षत से पूजन करके उनमें क्रमशः ब्राह्मणों को स्थापित करें। फिर उनके चरणों पर भी अक्षत तथा अक्षत आदि चढ़ाएं। तदंतर संबोधन पूर्वक विश्व देव आदि नामों का उच्चारण करके करें और कुश पुष्प अक्षत एवं जल से इदम वा पादम कहकर पाद निवेदन करें। इस प्रकार पाद देकर स्वयं भी अपना पैर धो लें और उत्तराभिमुख हो आचमन करके एक एक श्राद्ध के लिए जो 2-2 ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सबको आसनों पर बिठाएं तथा यह कहें, विश्व देव स्वरूपस्य ब्राह्मणस्य इदमासनम। विश्व देव स्वरूप ब्राह्मण के लिए आसन समर्पित है। यह कह कुशासन दे, स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जाए। इसके बाद कहें, अस्मिनान नांदी मुख श्राद्धे विश्व देवार्थे भवद्याम क्षणम क्रियताम। इस नांदी मुख श्राद्ध में विश्व देव के लिए आप दोनों क्षण यानी कि समय प्रदान करें। तदंतर प्राप्नुताम भवंतो, आप दोनों ग्रहण करें, ऐसा कहें। फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दें, प्राप्नु याव, हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करें कि मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात पद्धति के अनुसार अर्घ्य दे पूजन कर शुद्ध केले के पत्ते आदि धोए हुए पात्रों में परिपक्व अन्न आदि भोज पदार्थों को परोसकर पृथक पृथक कुश बिछाकर तथा स्वयं वहां जल छिड़क कर प्रत्येक पात्र पर आदर पूर्वक दोनों हाथ लगा ते पात्रम इत्यादि मंत्र का पाठ करें। वहां स्थित हुए देवता आदि द्वारा चतुर्थ्यंत उच्चारण करके अक्षर सहित जल ले स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न अर्पित करें और अंत में नामम इस वाक्य का उच्चारण करें। सर्वत्र माता आदि के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें, यत् पाद पद्म स्मरणाद यस्य नामज पादपि न्यूनम कर्म भवेत पूर्णम तम वंदे सांब विश्रम। जिनके चरणार बिंदु के चिंतन एवं नाम जब से न्यूनता पूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन सांब सदाशिव उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके कहें, ब्राह्मणों, मेरे द्वारा किया हुआ यह नांदी मुख श्राद्ध यथोक्त रूप से परिपूर्ण हो। आप कहें, ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लें और अपने हाथों में लिया हुआ जल छोड़ दें। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और उठकर ब्राह्मणों से कहें कि यह अन्न अमृत स्वरूप हो। फिर उदार चेता साधक हाथ जोड़ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करे। श्री रुद्र सूक्त का चमकाध्याय सहित पाठ करे। पुरुष सूक्त की भी विधिवत आवृत्ति करे। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशानः सर्व विद्यादानम इत्यादि 5 मंत्रों का जप करे। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके हों तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त कर क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः अमृता पिधान मसी स्वाहा यह मंत्र पढ़कर उत्तरा पोषण के लिए जल दें। तदंतर हाथ पैर धो आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाएं। वहां पूर्वाभिमुख बैठकर मौन भाव से 3 बार प्राणायाम करें। इसके बाद मैं नांदी मुख
श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा। ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचे और उन रेखाओं पर क्रमशः 12-12 पूर्वांग कुश बिछाएं। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5-5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़ें। पितृवर्ग के तीनों स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़कर नवे माता महादि के स्थान पर भी मार्जन करें। तत्पश्चात अत्र पितरो मादयध्वम कहकर देवादि के 5 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़ें। इस प्रकार अवनेजन दे 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दे। इसी तरह क्रमशः स्थानों पर भी करें। अपने अपने गुह सूत्रों में बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। फिर पितरों के साद गुण्य के लिए जल अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदा शिव देव का ध्यान करें और पूर्वोक्त यह पादा पद्म स्मरणार्थ इत्यादि श्लोक का पुनः स्मरण करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करके देवता पितरों का विसर्जन करें। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौओं को खाने के लिए दे दें और अथवा जल में डाल दें। तत्पश्चात पुण्याह वाचन करके स्वजनों के साथ भोजन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास पूर्वक व्रत करे। कांख और उपस्थ के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुड़वा दे, परंतु शिखा के 7-8 बाल अवश्य बचा लें। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध हो 2 बार आचमन करके मौन हो विधिवत भस्म धारण करें। पुण्याहवाचन करके उससे अपने आप का प्रोक्षण कर बाहर भीतर से शुद्ध हो। होम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य सुरार अर्पण बुद्धि से ब्राह्मणों और विशेषता शिव भक्तों को बांट दें। तदंतर पुरुषधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दें। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा, कौपीन, वस्त्र तथा दंड आदि को धोकर पवित्र किए गए हों धारण करें। तदंतर होम द्रव्य और समिधा आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर, पर्वत पर, शिवालय में, वन में अथवा गौशाला में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहां बैठ जाएं और आचमन करके पहले मानसिक जप करें। फिर ओम नमो ब्राह्मणे इस मंत्र का 3 बार जप करके अग्निमीले पुरोहितम इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद अथ महाव्रतम अग्निर्वय देवानाम एतस्य समामनायम ओम इसे त्वर्जे त्वा वायवस्त अग्न आयाविभीतिये तथा शम नो देवी रथिष्टये इत्यादि का पाठ करें। तत्पश्चात म य र स त ज भ न ल ग पंच संवत्सरमयम् समाम्नातः अथम शिक्षां प्रविश्यामि वृद्धिरादैच अथातो धर्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इन सब का पाठ करें। तदंतर यथासंभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करें। इसके बाद ओम ब्राह्मणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम आत्मने नमः, ओम अंतरात्मने नमः, ओम ज्ञानात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः इत्यादि रूप से ब्रह्मा आदि शब्दों के आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर चतुर्थी अंत रूप का जप करें। इसके बाद
3 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाएं और प्रणव से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करें। उस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों के आदि में प्रणव और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर उनका उच्चारण करें तथा ओम आत्मने नमः स्वाहा, ओम अंतरात्मने नमः स्वाहा, ओम ज्ञानात्मने नमः स्वाहा, ओम परमात्मने नमः स्वाहा, ओम प्रजापतिये नमः स्वाहा इति तदंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को अथवा केवल जल को 3 बार चाटकर पुनः 2 बार आचमन करें। इसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करें। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास में शिव पुराण सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय